हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शिवी गर्ग। ये मेरी चैनल पे सबसे पहली वीडियो है, तो आई होप आप मेरी वीडियो पर अपना प्यार दिखाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में जो आई है UIIC यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसमें जॉब वैकेंसी निकली है असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन को कवर करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और स्किप बिल्कुल मत करें। इस वीडियो में हो सकता है नोटिफिकेशंस को आगे पीछे दिखाया जाए अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज जो मैंने चूज़ करी है, बट नोटिफिकेशन वही है जो कंपनी ने दिया है। जैसा कि मैंने बताया, ये वैकेंसी निकली है UIIC की तरफ से, दैट इज़ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, विच इज़ अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी होली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल वैकेंसीज इसमें 300 निकली हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 159, SC के लिए 30, STs के लिए 26, OBC कैटेगरी के लिए 55 और 30 निकली है PWDs के लिए, जिसको टोटल करके होता है हमारा 300 वैकेंसीज। ये वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दी गई हैं। ये वैकेंसी स्टेट के अकॉर्डिंग फिल की जाएंगी। इसमें वैकेंसी स्टेट वाइज दी गई हैं, तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टार्ट होने की डेट 16 दिसंबर 2023 बताई गई है, बट ड्यू टू टेक्निकल रीजंस अब इसमें फॉर्म जो है वो 18 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किए जाएंगे। ये बात उन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताई थी। मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं यहाँ ही कहीं पर लगा दूँगी। फॉर्म फिल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 6 जनवरी 2024। फीस पे करने की भी लास्ट डेट 6 जनवरी 2024 रखी गई है। इस एग्ज़ाम के लिए अभी कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं बताई है, बट अकॉर्डिंग टू टेंटेटिव शेड्यूल ये एग्ज़ाम फरवरी 2024 मंथ में कंडक्ट कराया जा सकता है। ऑल्सो यहाँ पर कोई भी करेक्शन विंडो की बात नहीं की गई है, इसलिए मेक श्योर कि आप अपना फॉर्म बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि यही आपका फर्स्ट और लास्ट हो सकता है। अब फॉर्म फीस के बारे में बात करते हैं। जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ फॉर्म फीस रखी गई है, प्लस GST एप्लीकेबल है। SC ST और PWD के लिए यहाँ पर 250 रुपीज़ फॉर्म फीस चार्ज की गई है। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो यहाँ पर एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 30 ईयर्स तक रखी गई है एज ऑन 30 सितंबर 2023। इसका मतलब ये हुआ कि 30 सितंबर 2023 तक आपकी एज 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। SC ST OBC एंड PWD के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का, OBC के लिए 3 ईयर्स का एंड PWD वालों के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, वो भी 30 सितंबर 2023 तक आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए लिखने की, सुनने की, बोलने की, पढ़ने की, जो भी रीजनल लैंग्वेज जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज मराठी जो है वो लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और आपको वो पढ़नी आनी चाहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान रखें कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आती हो। लेट्स टॉक अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। As point A mentions, all candidates will have to appear for online examination. Thereafter, candidates who qualify in the examination will be called for regional language test. This means जो भी candidates इस online exam को clear कर लेंगे, उसके बाद उनको एक regional language test के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम की। तो आपका इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे विद अ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 250। एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस में होगा। फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ टेस्ट ऑफ रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। Second will be test of English language, that will be 40 questions 50 marks. Third will be test of numerical ability, 40 questions 50 marks. Fourth will be test of general knowledge and general awareness, again 40 questions 50 marks. Fifth will be computer based knowledge, that is 40 questions 50 marks. एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर सारे क्वेश्चंस बायलिंगुअल में होंगे। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर आप कोई क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए कोई मार्क्स नहीं होते हैं, वो बस एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्ज़ाम सेंटर्स का। हर स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और आपका जो होम स्टेट है उसके आसपास के जो मेजर सिटीज़ होंगे वहीं पर आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। तो इसलिए जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका नियरेस्ट सेंटर अलॉट हो जाए। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनेगी। ये कट ऑफ डिसाइड करेगी कि आप जो है वो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपकी एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी और उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपका पे स्केल क्या होगा। तो इस पे आपका पे स्केल 22,405 से लेकर 62,265 तक होगा। मतलब इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 37,000 पर मंथ के आसपास मिलेगी। ये सैलरी सिटी के अकॉर्डिंग वैरी कर सकती है, जैसे मेट्रो सिटीज़ में थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको प्रोबेशन पीरियड के बारे में भी बता देती हूँ। प्रोबेशन पीरियड इसमें मिनिमम 6 मंथ्स का दिया गया है। इस बीच आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर वो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आपका प्रोबेशन बढ़ा दिया जाएगा। एक चीज़ और है, कैंडिडेट्स को 5 इयर्स तक जो पोस्टेड लोकेशन है उसी में सर्व करना होगा। उसके बाद ही ट्रांसफर्स वगैरह के बारे में आप बात कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू सम पॉइंट्स जो इसमें मेंशन नहीं है। जैसे कि ये जॉब एक डेस्क जॉब है, 9 to 5 वाली जॉब है। जॉब लोकेशन भी इसमें आपको जॉब लोकेशन जो है वो अपने आसपास ही मिल जाएगी। जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस स्टेट से आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे वहीं पर आपको जॉब दी जाएगी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैंने अपनी तरफ से नोटिफिकेशन में दी गई सारी जानकारी आप तक पहुँचा दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मैंने अपना इंस्टाग्राम और टेलीग्राम हैंडल दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।